हेलो स्टूडेंट, तो आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं जो कि 2016 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। ओके, तो प्रश्न में क्या है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक कण आर त्रिज्या के एक अर्धवृत्त पथ पर पूरा चक्कर लगा लेता है। कण के द्वारा चली गई दूरी दूरी व एवं विस्थापन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कण, ठीक है, एक आर त्रिज्या के अर्धवृत्त पथ पर पूरा चक्कर लगा लेता है। कण के द्वारा चली गई दूरी एवं विस्थापन का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि हमें, यदि हम दूरी को मान लेते हैं s और विस्थापन को d मान लेते हैं, तो हमें s/d का मान ज्ञात करना है कि उसका अनुपात क्या है। चलिए, इसमें बात क्या आ रही है, दूरी एवं विस्थापन की। तो चलिए मैं आपको एक बार फ्लैशबैक में ले चलता हूँ कि दूरी और विस्थापन आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दूरी की बात कर लेते हैं, डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस की बात करते हैं तो क्या होगा कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई, यानी कि पथ की लंबाई। इतना आप ध्यान दीजिए, क्या होता है, दूरी क्या होता है, पथ की लंबाई होता है। ठीक है, किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा जितना पथ की लंबाई, उसके द्वारा चली गई जो पथ की लंबाई होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, दूरी कहेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो क्या होगा एग्जाम्पल में, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति, ठीक है, पूर्व दिशा में 3 मीटर की ओर चला। ठीक है, कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में 3 मीटर की ओर चला, उसके बाद वह उत्तर दिशा में 4 मीटर की दूरी पर चला। ठीक है, पहले वह पूर्व की दिशा में 3 मीटर गया, उसके बाद वह उत्तर दिशा में 4 मीटर की ओर गया। तो उसके द्वारा जो दूरी होगा, क्या हो गया, पथ की लंबाई होता है। तो यहाँ पर गया, उसके बाद यहाँ पर गया, यानी कि 3 + 4 दूरी क्या हो जाएगा, 3 + 4 बराबर क्या हो गया, 7 मीटर। तो उसकी दूरी क्या हो गया, 7 मीटर। अगर हम बात कर लेते हैं विस्थापन की, ओके, किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर, विस्थापन की। तो विस्थापन में क्या कहता है कि प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, बीच की न्यूनतम दूरी। यानी कि अगर इसको हम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, तो हमें ए बी प्लस बी सी नहीं करना है, वो तो दूरी हो जाएगी। हमें क्या करना है, ए सी, हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्योंकि हमें पता है कि विस्थापन क्या होता है कि किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हमें क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, हम जान रहे हैं कि ये देखिए, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय का लगा दीजिएगा, और विस्थापन क्या निकल आएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा। ओके, क्या आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। तो विस्थापन क्या हो गया, प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी हो गया, और दूरी क्या हो गया, चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे जो हमें दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आगे हैं कि फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, फिजिक्स का सबसे पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कण एक आर त्रिज्या के अर्धवृत्त पथ पर पूरा चक्कर लगा लेता है। कण के द्वारा चली गई दूरी व विस्थापन का अनुपात, यानी कि हमें दूरी अगर डी मान लेते हैं, पहले क्या माना था, एस माना था ना, तो s/d दूरी और विस्थापन के अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अर्धवृत्ताकार। ठीक है, पथ कैसा है, अर्धवृत्ताकार, यानी कि कुछ इस प्रकार होगा। अर्धवृत्त ऐसे ही तो होता है ना, ऐसे ही होगा ना, अर्धवृत्ताकार। और क्या कह रहा है कि उसकी त्रिज्या कितनी है, r है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक r, स्मॉल r त्रिज्या के एक अर्धवृत्त। ठीक है, तो r क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस r हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर हम बात कर लेते हैं इतनी दूरी, ठीक है, इतनी दूरी क्या कितनी होगी बताइए, पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। ठीक है, तो आधे वृत्त की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, πr। समझ में आ गया। तो वृत्त की जो पथ की लंबाई हो गई वो क्या हो गया, πr। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दूरी क्या हो जाएगा, πr होगा कि नहीं होगा बताइए, दूरी πr होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए हमने आपको अभी बताया कि पथ की लंबाई, यानी कि जो पथ चल रहा है, देखिए इसी पथ पे तो चल रहा है, वो पूरे पथ की लंबाई क्या हो गई, πr हो गई। अगर हम इसका निकाल लेते हैं विस्थापन, क्या निकालते हैं, विस्थापन, तो विस्थापन की परिभाषा में क्या लिखा है कि ये वस्तु मान लीजिए यहाँ से O से चल रहा है और A पर पहुँचा है। ठीक है, O से चल रहा है और A पर आकर पहुँचा है, तो प्रारंभिक स्थिति क्या हो गई उसकी, O, और अंतिम स्थिति A हो गई।
तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि इसी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसी चीज़ का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर आप बताइए कि त्रिज्या कितनी दी हुई है, स्मॉल आर दी गई है। स्मॉल आर देखिए, इतनी इतनी डिस्टेंस क्या दी गई है, स्मॉल आर। और हम जानते हैं कि जो व्यास होती है वह आर के 2 गुना होती है, यानी कि त्रिज्या के 2 गुनी होती है। तो यहाँ पर इतने पूरे वैल्यू की मान कितना आ गया, 2r आ गया। ठीक है, तो हमें क्या पता हो गया, दूरी पता हो गया, विस्थापन पता हो गया। ठीक है, विस्थापन कितना हो गया, 2r हो गया, दूरी क्या हो गया, पाई r हो गया। समझ में आ गया। अगर हमें क्या निकालना है, दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी व विस्थापन का अनुपात निकालना है, तो दूरी क्या है, पाई बाई आर है, पाई इंटू आर होगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पाई इंटू आर होगा। और विस्थापन क्या है, 2r होगा। तो r से r कैंसिल होगा कि नहीं, बताइए। r से r कैंसिल हो गया, बचा गया पाई बाई 2। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए बी का वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्वेश्चन को समझ सके। ओके, धन्यवाद।